स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आइए 27 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लें। इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। आइए और जाने, इधर आपको और मिलेगा स्पेशल क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में, प्लस आज के दिन जितनी भी घटनाएं घटी थी सबकी इन्फॉर्मेशन। आइए अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट देख लेते हैं। शांति जोर डालकर प्राप्त नहीं की जा सकती, सिर्फ समझ कर प्राप्त की जा सकती। यानी कि हम ज़बरदस्ती शांति में नहीं रह सकते। हमें अगर शांति चाहिए, साइलेंस चाहिए, तो हमें हमें समझदार बनना पड़ेगा, हमेशा खुशहाल रहना पड़ेगा, उनका कहने का मतलब है। आइए तो अब पहला प्रश्न देख ले। देखिए, निम्न में से किस देश के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लक्षण को आसानी से पहचानने वाली तकनीक विकसित की है? तो किसने विकसित की है? तो किस रक्षा विभाग ने? अमेरिका रक्षा विभाग ने, उधर के साइंटिस्टों ने। तो देखिए, अमेरिका इजी आइडेंटिफाई कोविड, यानी कि इसका क्या मतलब है कि अमेरिका के लोग हैं, यानी कि जो रक्षा विभाग है उसने इजीली कोविड-19 को पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए, अमेरिका के रक्षा विभाग ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, तो आप जानते ही हैं। देखिए, कोरोना वायरस के लक्षण को आसानी से पहचानने वाली माइक्रोचिप और तकनीकी विकसित की है, यानी कि एक माइक्रोचिप विकसित की गई है और एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जो कि वायरस को पता लगाने के बाद वायरस को फ़िल्टर करके खून के ज़रिए निकाल देगी। यानी कि वायरस को पहले पता लगाएगी, फिर उसी वायरस को खून के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। तो यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने विकसित की है हाल ही में। आइए अगला प्रश्न देख लें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मोहन एम शांतनगोदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कितने वर्ष की? 62 वर्ष की उम्र में। तो ये जो जैम यानी कि जो जस्टिस मोहन, यानी जैम क्यों लिखा हूँ क्योंकि देखिए ए साइलेंट है इसमें। जे यानी जस्टिस, एम यानी मोहन, यानी कि जस्टिस मोहन, डी यानी डाई एट 62 एज, यानी कि जैम 62, यानी कि क्या जैम यानी कि क्या जस्टिस एम मोहन जी 62 वर्ष की उम्र में उनका हाल ही में निधन हो चुका है। आइए इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जाने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मोहन एम शांतनगोदर का हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो किस वजह से हुआ है? इनके फेफड़े में संक्रमण के चलते गुरुग्राम के जो मेदांता अस्पताल है उधर ही उनका निधन हो गया, यानी कि इनका निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया। उन्हें 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था, यानी कि 2017 में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जज बने थे, लेकिन अभी हाल ही में 2021 में उनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो आइए अगला प्रश्न देख लें। पीएम केयर्स के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों पर कितने पीएसपी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो कितना? 551 पीएसपी ऑक्सीजन उत्पाद होगा। आपको याद कैसे रखना है? 551 पीएस ऑक्सीजन, पीएसपी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। आपको कैसे याद रखना है? 551 जो है पीएसपी एक इसका यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम, तो इधर पीएसपी बोला जाता है ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो 551 पीएसपी ऑक्सीजन क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। आइए अब जानते हैं क्या है। प्रधानमंत्री के देखिए निर्देशन के तहत हाल ही में पीएम केयर्स के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसपी प्रवेश स्विंग एडसन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। देखिए, ये उत्पाद संयंत्र देश के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी कि ताकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सके, जो कि ऑक्सीजन से मरीज मर रहे हैं उससे ऑक्सीजन की कमी से ना मरे मरीज, इसी वजह से ये लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। श्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 पीएसपी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया? 280 पीएसपी का। तो किस राज्य में हुआ है? गुजरात राज्य में। तो 280 पीएसओपी गुजरात में क्या हुआ है? स्थापित हुआ है, यानी कि 2 जो पीएसपी है ऑक्सीजन प्लांट, ओपी यानी कि देखिए 2 पीएसपी, ओपी यानी ऑक्सीजन प्लांट, यानी कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वही लिखा है ओपी यानी ऑक्सीजन प्लांट। 280 पीएसपी ऑक्सीजन प्लांट कहाँ स्थापित हुए हैं? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोदी जी के जहाँ उनका गांव है मोदी जी का, उधर ही है। अमित शाह जी ने उद्घाटन किया। अमित शाह भी बीजेपी के
मोदी जी भी बीजेपी के, तो उधर ही इन्होंने उद्घाटन किया 280 पीएसपी ऑक्सीजन प्लांट का। आइए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर जिले, गांधीनगर तो आप जानते होंगे गुजरात का कैपिटल, उस जिले में कोलवाड़ा में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में 280 पीएसपी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। देखिए, जिससे रोगियों को प्रति मिनट 280 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। साथ ही आकस्मिक समय के लिए यह ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि मैंने पहले ही बता दिया, ये ऑक्सीजन के बारे में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए 280 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाएगा 1 मिनट में, ताकि जितने भी रोगी हैं अस्पताल में सबको इलाज हो सके, सब कोविड-19 वजह से ना मरे। आइए, अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का खर्च करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? राजस्थान सरकार ने 18 साल के ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को 3000 करोड़ रुपए खर्चा करेगी और लोगों को फ्री में वैक्सीन वितरण करेगी। तो देखिए, आरजी यानी कि क्या, राजस्थान गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन दे रही है 18 साल। आप इसे याद रख लीजिए, 1 मई से वैक्सीन लगने वाली है 18 साल से लेकर 45 साल वाले लोगों को, इस उम्र के, इस कैटेगरी के लोगों को। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का खर्च की घोषणा की है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,355 नए संक्रमित केस मिले, वहीं 74 लोगों की बीमारी से मौत भी हो गई है। यानी कि 24 घंटे में 15,000 से ज़्यादा केस मिले हैं सिर्फ राजस्थान में, और 74 लोगों की मृत्यु हो गई है। देखिए, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटेलेक्चुअल दिवस, यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस। देखिए, 26 को संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल, यानी कि आप समझ सकते हैं 26 अप्रैल को समझदार लोगों का, इंटेलेक्चुअल यानी क्या, समझदार लोगों का। देखिए, 26 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए, यानी इंटेलेक्चुअल पीपल को बढ़ावा देने के लिए, उसके बौद्धिक संपदा अधिकारी की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कि जो इसमें भूमिका निभाते हैं, संपदा अधिकारी की भूमिका जो निभाते हैं, उनके याद करते हुए भी यह दिवस मनाया जाता है। आइए, अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस मंत्रालय में मीडिया प्रमुख के रूप में सेवारत वरिष्ठ IAS अधिकारी मणिकांत ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया? मणिकांत ठाकुर जी का किस मंत्रालय के थे? वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के थे, वह विभाग के थे। तो देखिए, मणिकांत IIM यानी कि जो मणिकांत जी हैं, जो कि IIM अधिकारी थे, उनका परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के क्या थे? वो प्रमुख थे। तो चलिए अब देख लें क्या है इन्फॉर्मेशन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मीडिया प्रमुख के रूप में सेवारत जो थे वरिष्ठ IAS अधिकारी मणिकांत ठाकुर का हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड-19 के संक्रमण के वजह से निधन हो गया। इनका भी कोविड-19 की वजह से निधन हुआ, और जस्टिस मोहन जी का भी, जैसे हम लोग ने पहले देखा है, कोविड-19 की वजह से ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में काम किया है, यानी कि वो विभिन्न विभागों में काम कर चुके हैं। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखें, जो कि अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। भारत के किस राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा? तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि अटल टनल बनाया जाएगा। HP गैस तो सब जानते हैं, HP गैस, भारत गैस, तो HP यानी कि क्या, हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा अटल टनल। देखिए, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाला सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा। यह अटल टनल रोहतांग के से करीब 8 किलोमीटर दूर सिस्सू में बनाया जाएगा। देखिए, इस हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का चायल में 7,500 फुट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, यानी 7,500 फुट की ऊंचाई है इसकी, इसीलिए सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम होगा। आइए, मैंने जैसे बोला था आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। 1805 में अमेरिका नौसैनिकों की त्रिपोली के तटीय क्षेत्रों में हमला किया गया था। 1912 को क्या हुआ था? महान अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। तो चलिए, यह थी सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी वीडियो? कृपया हम लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ।